डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स 10th क्लास मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को भी हम ALP के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें हैविंग फॉलोइंग रूट्स, जिसके कुछ इस तरह के रूट्स हों। काफ़ी तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स गिवन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें इस बात की समझने की ज़रूरत है कि ये हमसे क्या पूछना चाहता है या ये हमसे क्या खेल खेल रहा है। असल में स्टूडेंट्स ये खेल ही है कि हमने जो पिछली एक्सरसाइज की लास्ट एक्सरसाइज की उसमें क्या था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती थी। क्या होती थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी होती थी और हमसे वो पूछता था कि इसके रूट्स निकाल दो, हम निकाल देते थे। अब वो क्या कह रहा है, हमसे वो उल्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उल्ट पूछ रहा है। जैसे कि वो पूछ रहा है, उसने हमें रूट्स तो दे दिए हैं और वो पूछना चाहता है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। उल्ट है ना स्टूडेंट्स। जब हम बच्चे थे, बचपन में हम 1-2 में जब पढ़ते थे तो मिस हमें बोलती थी कि ABC सुनाओ, तो हम बोलते थे ABCD, इस तरह हमने याद की होती थी। समझ ले, रट्टा लगाया होता था। तो वो मिस फिर पूछती थी कि इसको ना आप उल्टा सुनाओ, यानी कि ZYX, तो वो हमें भूल जाती थी। तो ये भी हमसे कुछ उसी तरह खेल खेल रहा है कि हमें उल्ट पूछ रहा है, जिस तरह हमारी मिस हमें डांटा करती थी और हमें सज़ा भी मिलती थी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक मेथड है, वो हम देख लेते हैं कि हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह बनाना है, या फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इधर लिखा हुआ है। स्टूडेंट इसको चेक करें। हमारे पास जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी कि हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लें, तो हमारे पास हम किस तरह बना सकते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास फार्मूला स्टूडेंट, इसको आप लोगों ने याद रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इधर क्या है कि हम क्या करेंगे, जब मैं इसका अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करूंगा यानी कि सम फाइंड करूंगा तो मैं इधर पुट कर दूंगा, और जब मैं प्रोडक्ट फाइंड करूंगा तो मैं इधर पुट कर दूंगा। सिंपल, हमारे पास क्या मिल जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जिसका दर्जा जो है, जो पावर है वो 2 है, और उसके बाद x की वैल्यू और ये सिंपल हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी हमें मिल जाएगी। तो ये है स्टूडेंट, इसको मैं कुछ इस तरह से भी आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ। हमारे पास ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही है। स्टूडेंट्स इधर आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड को सेट करना है, माइंड अपना इधर रखें। हमारे पास क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि ये हमारे पास क्या होता है? सम होता है। सम लगाकर x लगा दें और इधर क्या होगा? प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स जो बच्चे उर्दू वाले हैं उनको मैं बता दूं कि सम का मतलब इधर मजमूआ है और प्रोडक्ट का मतलब हासिल ज़रब है, यानी कि ये ज़रब हो रहे हैं अल्फ़ा बीटा। तो इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर सम की जगह मैं जस्ट s पुट कर दूं SX प्लस P, प्रोडक्ट की जगह P या हासिल ज़रब की जगह P। स्टूडेंट्स इस तरह भी फॉर्म लिखी होगी कहीं ना कहीं, आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसका मतलब सम है S का और P का मतलब प्रोडक्ट है। सिंपल स्टूडेंट, हमारे पास अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आ जाएं। इसकी हमने बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं हमारे से बन पाती है या हमें सज़ा मिलेगी मिससे, हम उल्टा चल रहे हैं ना। तो ये देखें हमारे पास स्टूडेंट्स, इसका मैं फाइंड कर लेता हूँ सम, या फिर मैं उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे मजमुआ, या फिर हम इसको SB कह सकते हैं, सिंपल में S। तो S हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? इनका मजमुआ या इनको जमा करना। तो हमारे पास -1, इन दोनों टर्म्स को मैं क्या कर लेता हूँ? प्लस, दरमियान में मैं लगाऊंगा प्लस और -7।
सिंपल स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इनका मजमुआ लेना है तो इनको मैं प्लस कर दूंगा। तो स्टूडेंट सिंपल मैंने इधर सम लिखा हुआ था, सम देखें, सम का मतलब मजमुआ, और मजमुआ हमें पता है दरमियान में क्या आएगा, प्लस यानी कि जमा। तो मैंने इन दोनों टर्म्स के साथ या दोनों रूट्स के दरमियान मैंने क्या लगा दिया, जमा। तो हमें पता है स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, -1 और प्लस माइनस -7, और सिंपल अगर हम इसका रिज़ल्ट मालूम करना चाहें तो हमारे पास माइनस में 8। ये स्टूडेंट सिंपल इसका आंसर, इसको हम बोल सकते हैं एस। ये हमने एस फाइंड कर लिया। अब हमें फॉर्म बनाने के लिए या फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एस और पी चाहिए था। मैंने एस फाइंड कर लिया यानी कि सम। अब मैं फाइंड करूंगा इसका पी यानी कि प्रोडक्ट। तो सिंपल स्टूडेंट मैं इधर लिखूंगा प्रोडक्ट लिख लें, या फिर आप लोग लिखे हासले ज़रब उर्दू वाले बच्चे, और या फिर आप सिंपल पी भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, विच इज़ इक्वल टू, पहले मैंने इधर प्लस लगाया था क्योंकि सम था, सम का मतलब मजमुआ। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हासले ज़रब यानी कि मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो मैं इन दोनों रूट्स को क्या करवा दूँगा, मल्टीप्लाई। -1 और -7 मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 7। सिंपल स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट भी हमें मिल गया। अब आप लोगों ने जब फॉर्म बनानी है तो आप लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें ये आप लोग फॉर्म लिखेंगे, हमारे पास क्या है, x² - sx + p विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें मैं s की जगह s की वैल्यू पुट कर दूंगा सिंपल, और p की जगह p लिख दूंगा। तो हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह, x² - s की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, s की जगह माइनस, इधर हमारे पास है 8, x + p की जगह हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, 7 विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, x² माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा, इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 8x + 7 विच इज़ इक्वल टू 0। सिंपल हमारे पास स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल आई है। यही हमारा क्वेश्चन था कि रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया क्योंकि मैंने वो थोड़ा आप लोगों को फार्मूलाज को डिटेल में बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ईजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ALP के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर जी है, 1 + एओटा हमारे पास फर्स्ट रूट और 1 - एओटा। इसका भी सिंपल हम s फाइंड करेंगे यानी कि सम, और p फाइंड करेंगे यानी कि प्रोडक्ट। तो मैं सिंपल इसका s लिख लेता हूँ उर्दू वाले बच्चों के लिए। ये हमारे पास सम यानी कि मजमुआ है। इनका मजमुआ जब हम लेंगे तो हमारे पास 1 + एओटा, और जो हमारे पास इधर है प्लस का साइन आ जाएगा 1 - एओटा। हमें पता है स्टूडेंट सम का मतलब होता है जमा यानी कि मजमुआ, तो मैंने दरमियान में जमा लिख लिया, प्लस लिख लिया। अब इसको स्टूडेंट फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, चले ब्लैक से कर लेते हैं। 1 + एओटा, ये प्लस ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को चेंज नहीं करता, तो मैं सिंपल इसको +1 और - एओटा फर्दर इसको सॉल्व करने से मिल गया हमारे पास। ये देखें प्लस एओटा - एओटा, ये तो 0 हो गए, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 0 हो गया। तो 1 + 1 2 हमारे पास स्टूडेंट सम निकल आया कितना, 2। स्टूडेंट सिंपल हमने s फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए p यानी कि प्रोडक्ट। तो p हम फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट जिसको हम उर्दू में बोले तो हासले ज़रब। p हमारे पास होगा, हम अब इनके दरमियान प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 1 + एओटा, और इधर मैंने प्लस यूज़ किया था, अब हम प्लस यूज़ नहीं करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 - एओटा। सिंपल स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें, a + b a - b फार्मूला की फॉर्म बन गई है। तो क्या होता है, a² - b², ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमें पता है स्टूडेंट फार्मूले के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1, और प्लस
सॉरी माइनस एयोटा स्केयर। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है, हमारे पास एयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैं इधर चूंकि लिख देता हूँ। एयोटा स्केयर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -1 1 माइनस और -1, तो ये हमारे पास फर्दर सॉल्व हो गए माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट इसका। सिंपल हमने एस और पी फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पुट कर दूंगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट पुट कर देते हैं, हमारे पास एस भी 2 है, पी भी 2 है, तो मैं इधर पुट करूँगा। चलो नीचे जगह थोड़ी कम है तो मैं इधर पुट कर देता हूँ। आप लोग देखिएगा एक्स स्क्वायर मैंने एस की जगह 2 पुट करना है क्योंकि हमने 2 निकाला है, और प्लस पी की जगह भी 2 पुट करेंगे। हमने इधर पी की वैल्यू 2 निकाल रखी है हमारे पास, प्रोडक्ट या फिर हासिल ज़रब। तो ये 2 लिख दिया और विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट सिंपल इस क्वेश्चन की भी फॉर्म बन गई। हमने इस क्वेश्चन को भी उल्टा चल गए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स निकालते थे, अब हमने रूट्स की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना डाली। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे पास एएलपी के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जुज़ नंबर हमारे पास h है, इसको फाइंड कर लेते हैं। इसमें भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, हमारे पास रूट्स गिवन है। तो इसके लिए हमें पता है स्टूडेंट, हमें सम चाहिए, s चाहिए, यानी कि s का मतलब सम, उर्दू में बात करें तो मजमुआ। इन दोनों के दरमियान में प्लस लगा दूंगा सिंपल, तो 3 + √2 दरमियान में +3 - √2। सम का मतलब ही प्लस होता है, तो मैंने दरमियान में प्लस लगा दिया। अब हम इसका कर लेते हैं 3 + √2, इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास 3 - √2। स्टूडेंट्स अगर आप इधर नोट कर पा रहे हो तो हमारे पास ये चेक करें कि हमारे पास ये है प्लस √2 और ये माइनस में √2, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस, तो ये तो 0 हो गए, तो 2 - 2 ये तो 0 हो गया स्टूडेंट्स। तो इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 + 3 6। तो ये हमारे पास एस हमें मिल गया। स्टूडेंट्स इधर आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी कि असल में ये कैंसिल आउट नहीं होते, कैंसिल आउट होके आंसर आता है 1, ये हमारे पास माइनस हो रहे हैं, इसका आंसर 0 होगा। तो 3 + 3 6 और 0 6 ही, तो ये हमारे पास s की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमें चाहिए इसका p यानी कि प्रोडक्ट, या फिर उर्दू में बात कर लें तो हासिल ज़रब। फॉर्म बनाने के लिए p फाइंड कर लेते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म्स के दरमियान में कोई साइन नहीं लगाऊंगा, या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा हासिल ज़रब या फिर प्रोडक्ट 3 - √2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट p। अब हमें पता है ये फिर फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, इसको हम बना सकते हैं a² - b²। तो इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट स्क्वायर जो हमारे पास स्क्वायर से कैंसिल, 3 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 3 3 ज़ा 9, 3 मसलन 3 2 बार है, 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9 - 2 हमारे पास ये हमारे पास फर्दर हमारे पास ये 7 हमें मिला। तो स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमने एस भी फाइंड कर लिया, पी भी फाइंड कर लिया। आप लोग इधर एस की जगह एस की वैल्यू पुट कर देंगे और पी की जगह पी की कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एस की जगह 6 और पी की जगह 7। सिंपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग लिखेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है इसको आप लिखेंगे और इस फार्मूला भी लिखेंगे और उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिंपल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इसकी एक्सरसाइज में से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एएलपी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है।
इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन दी गई होगी, आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह होगा, इसको थोड़ा समझिए कि हमारे पास इक्वेशन दी गई है, उसके अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स हैं जो हमने लेट किए हैं। सिंपल पिछली एक्सरसाइज की तरह क्वेश्चन है, इसमें हम इसका अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे और अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह दिए हैं, आगे लिखा हुआ है फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, कि आप लोग इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स कैसे हों, अल्फ़ा स्केयर व बीटा स्केयर। इस तरह के काफ़ी तरह के क्वेश्चन हैं, काफ़ी क्वेश्चन दिए होंगे आप लोगों की बुक में, उनको हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास इधर क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लास्ट एक्सरसाइज की तरह, या एक्स स्क्वायर का अदिसर इधर 1 है, और हमारे पास बी की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है एक्स का कोफिशिएंट या एक्स का अदिसर, तो वो हमारे पास इधर है -3। स्टूडेंट माइनस भी हम साथ लिखते हैं, और सी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट टर्म या मुस्तकिल वैल्यू होती है, वो है इधर 6। ए बी सी की वैल्यू स्टूडेंट हमने सिंपल लिख ली। अब हम इसका अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम मजमुआ और अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट, या फिर उर्दू में बात करें तो हासिल ज़रब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मजमुआ या सम फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास हमें पता है क्या फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, -b/a। सिंपल हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास b की जगह b की वैल्यू -3 और a की जगह a की वैल्यू 1। इसको अगर हम स्टूडेंट फर्दर सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 3 हमारे पास रिजल्ट मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा का। और हमें पता है ओवर में हम 1 नहीं लिखते, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ओवर में हमेशा हर किसी का 1 नहीं होता है। तो इधर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास निकल आया 3। अब हमें चाहिए इसका अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट। जो भी इक्वेशन गिवन हो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फाइंड लाजमी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया था। ज़्यादातर ये शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी बनता है, लेकिन इस साल ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से लॉन्ग में भी बना है। तो हमारे पास स्टूडेंट इधर है अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट। अब मैं फाइंड करने लगा हूँ अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब। इसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, C/A यानी कि C बटे में A। तो C की वैल्यू लिखेंगे, A की लिखेंगे। सिंपल मैं C की वैल्यू 6 लिखूं और ओवर में A की वैल्यू 1 लिखूं तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास हमें मिल गया। स्टूडेंट्स हमें पता है ओवर में हमारे पास 1 नहीं होता, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि ओवर में हमेशा हर किसी का हमें पता है 1 नहीं होता, तो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो स्टूडेंट हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी मिल गए, अल्फ़ा बीटा भी मिल गया। अब फर्दर हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। वो बोल रहा है कि अल्फ़ा स्केयर व बीटा स्केयर के लिए क्या बनाएं, इक्वेशन बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पहले बनाई थी, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी यानी कि एक्स स्केयर माइनस सम और एक्स प्लस प्रोडक्ट। हमें इसके लिए चाहिए इसका सम मजमुआ यानी कि एस, और फिर क्या चाहिए प्रोडक्ट। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एस लिख लेता हूं बच्चों। एस हमारे पास क्या होगा, मैं इनके दरमियान क्या लगा दूं, मजमुए में प्लस लगा देता हूं। हमारे पास अल्फ़ा स्केयर हो जाएगा और प्लस बीटा पिछले क्वेश्चंस की तरह। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने इधर बात याद रखनी है कि ये जो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर होता है ना, ये हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। इधर स्टूडेंट्स फार्मूला लिखने की ज़रूरत क्यों है कि हमारे पास अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की तो वैल्यू है ही नहीं। हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा की या फिर इसके प्रोडक्ट की अल्फ़ा बीटा की। तो इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत इसलिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं, सर ने ऐसे ही लिख दिया कि ये हमारे पास, तो इसको हम
मैं बता देता हूँ आप लोगों को किस तरह ये आया, ये चेक करें स्टूडेंट्स आप लोग। मैं चलें इधर ही बना देता हूँ, फिर रेज कर देंगे। हमारे पास ये स्टूडेंट आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, कौन सा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर होल का स्केयर होता, क्या होता, होल का स्केयर होता, तो इसका फार्मूला क्या बनना था, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर हमें पता है अल्फ़ा स्केयर प्लस 2 फार्मूले का अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। ये फार्मूला तो पढ़ रखा है ना, ए प्लस बी होल का स्केयर। तो इसको हम लिख देते हैं प्लस बीटा स्केयर, यानी कि सेकंड वैल्यू का मरबा कह लें या स्केयर कह लें। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए किसकी वैल्यू, किसकी, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करें और देखें, हमारे पास हमें वैल्यू चाहिए अल्फ़ा स्केयर और प्लस में बीटा स्केयर। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं अल्फ़ा स्केयर और प्लस बीटा स्केयर को तो इधर ही लिखे रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए कि इसके इक्वल में क्या आ रहा है। हमारे पास ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इधर क्या कर रहा है, फिर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, सिंपल वो फार्मूला बन जाएगा। ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्केयर तो था ही इधर, ये हमारे पास प्लस में इधर पड़ा है, हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये दो वैल्यू चाहिए। तो मैं इधर इसको ला के माइनस कर दूंगा। तो देखें हमारे पास मैंने अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, यही लिखा ना। तो बच्चों बहुत ही इजी बात है, अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये स्टूडेंट हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्केयर, ऊपर स्केयर है ना, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 6, इधर मैं 6 लिखूंगा और फर्दर हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास 9, 3 ज़ा 9, 3 का स्केयर 9 -2 और 6 ज़ा 12। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -3। ये हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट है, सॉरी ये रिजल्ट है हमारे पास सम के लिए। एस हमने फाइंड कर लिया। हमें इक्वेशन बनाने के लिए पी भी रिक्वायर है, पी भी चाहिए, तो मैं इसका पी फाइंड करूँगा। इसको रेड से मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास पी हासिल ज़रब होता है, यानी कि प्रोडक्ट। इसको मैं क्या करूँगा, इन दोनों वैल्यू के दरमियान फिर मैं कोई अलामत नहीं लगाऊंगा, या फिर ज़रब लगा दूंगा, या मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लूँगा, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा स्केयर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्केयर, बीटा स्केयर। तो स्टूडेंट सिंपल हमें पता है अल्फ़ा का भी स्केयर है, बीटा का भी स्केयर है, इसको भी हमने फॉर्म में बनाना है, या तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है या अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपल मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर, कि इसका भी स्केयर इसका भी स्केयर, मैंने दोनों का स्केयर इकट्ठा लिख दिया, सिंपल, कोई मसला नहीं बना। अब मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सिंपल पुट करूँगा, यानी कि प्रोडक्ट की। तो यह थी 6 और 6 का होल स्केयर हमारे पास कितना है, 36 होता है। तो हमारे पास पी भी निकल आया। अब स्टूडेंट सिंपल हमने क्या करना है, हम करेंगे अब इसका फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स, मैं इधर से चलें सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा रह गया है। तो हमारे पास एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी थी ना फॉर्म, विच इज़ इक्वल टू 0। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक्स स्केयर वैसे ही, माइनस एस की जगह एस की वैल्यू कितनी है, -3। तो मैं ब्रैकेट यूज़ करके माइनस यूज़ करूँगा, एक्स प्लस पी की वैल्यू 36। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमने इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म या इक्वेशन हमने बना ली है। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 0, ये हमारी फॉर्म थी। अब हम स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारे पास ALP के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास यूज नंबर डी है, अल्फ़ा ओवर बीटा व बीटा ओवर अल्फ़ा। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया, क्योंकि उधर मैंने थोड़ा डिटेल में आप लोगों को ये बताया कि किस तरह हमने इक्वेशन में से अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है और अल्फ़ा बीटा, और फर्दर फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को क्वेश्चन तो बोर्ड में एक ही आएगा एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने ये वाला सारा प्रोसेस क्वेश्चन में करना है, फिर ये इधर से स्टार्ट करके
फिर इसको सॉल्व करना है। ये वाला प्रोसेस आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए, और ये आप लोगों ने पेज के ऊपर अपने पेपर के ऊपर ये सॉल्व करके भी आना है। और फिर आप लोग ये सॉल्व करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमें चाहिए इधर एस सम हमने बनानी है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये फॉर्म इक्वेशन हमने बनानी है, तो इसके लिए सम चाहिए। तो मैं सिंपल इन दोनों वैल्यू के दरमियान प्लस लगा दूंगा। इधर लिख दें अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। सिंपल स्टूडेंट, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एलसीएम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने एलसीएम का मेथड देखा था, उसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा आएगा तो ऊपर अल्फ़ा, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर। इसी तरह अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा आ गया तो बीटा ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर। जिस बच्चे को एलसीएम का मेथड आता है उसके लिए ये बहुत इजी है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो फर्स्ट चैप्टर से इसको करके आए। आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड में लिखेंगे एक्सरसाइज 1.1 बाय पाकिस्तानी फिजिक्स वाला, या जिसमें ये एलसीएम का मेथड फर्स्ट क्वेश्चन में ही है, आप लोग लिखेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th बाय पाकिस्तानी फिजिक्स वाला, या मेरे नेम से लिखेंगे ज़ुबैर मुआविया हसानी। तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमें क्या रिक्वायर है, या तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा हमें चाहिए या फिर अल्फ़ा बीटा चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हम भाग जाएंगे, बस हमारा काम ख़त्म। लेकिन इधर अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वही वाली बात आ गई, तो इसमें हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसको स्टूडेंट्स मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया कि किस तरह ये फार्मूला बनता है पिछले क्वेश्चन में। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चला तो वो थोड़ी बैक वीडियो करके इसको देख सकता है। तो स्टूडेंट्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड में हमारे पास अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ को हम स्टूडेंट सिंपल पुट कर लेते हैं। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं इधर लिख लूँगा 3 स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 6, तो मैं इधर 6 पुट कर लेता हूँ सिंपल, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास इधर 6 है। तो फर्दर इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। 9 स्क्वायर 3 का होल का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास होगा 9, 3 3 ज़ा 9 होता है ना, और माइनस में ये हमारे पास हो जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय 6। इसको अगर हम फर्दर स्टूडेंट सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 6, और ये 3 2 ज़ा 6, तो ये हमारे पास 1/2 माइनस में हमारे पास रिजल्ट मिल गया इसका सम। अब हम स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं पी के लिए हमें बच्चे पता है कि हमने इनके दरमियान कोई अलामा यूज़ नहीं करनी, बल्कि मसलन के वो मल्टीप्लाई का साइन होगा, हासिले ज़रब होगा, तो अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा सिंपल हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट अगर आप नोट कर पा रहे हो तो ये तो सिंपल हो गया ना, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, तो कैंसिल के रूल में हमारे पास क्या बन गया 1, पी हमारे पास 1 निकल आया। अब हमारे पास एस बी है, पी भी है, तो मैं सिंपल फॉर्म इसकी बना सकता हूँ। फॉर्म के लिए हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल में ये रेड वाला ख़त्म हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लें। हमारे पास एस की वैल्यू पुट कर दें और पी की पुट कर दें, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस में एस की वैल्यू क्या है -1/2 एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है बच्चे 1 विच इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टूडेंट फॉर्म बन गई। अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2x प्लस 1 और विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप लोगों के बुक में थोड़ा इसको और भी सॉल्व किया हुआ है। आप लोग सॉल्व किस तरह करेंगे, जब भी डिवाइड में कोई भी टर्म आ जाए, डिवाइड में देखें बच्चे हमारे पास 2 है, डिवाइड में 2 आ गया है, तो मैं इस सारी वैल्यू को क्या कर दूंगा, लिख दूंगा कि मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं जब 2 से सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 2 आ जाएगा,
इधर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर 2 1 जा 2 आ जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल, 2x स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस x और प्लस 2 1 जा 2, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी फॉर्म बन जाएगी। सिंपल स्टूडेंट क्वेश्चन था कि ओवर में जो भी टर्म आ जाए उस टर्म से हम सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो वो डिवाइड वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें ओवर में आंसर नहीं मिलेगा। सिंपल हमें इसका हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का अब हम नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास ई है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आप लोगों को सेकंड में भी बताया था कि आप लोगों ने ये सारी जो है सारा प्रोसेस आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है अपने पेपर पे। बाद में आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व इस हवाले से कर देना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की भी है, तो इधर पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इधर सम हम फाइंड कर लेते हैं। एस की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों के दरमियान प्लस लगा दें तो ये सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। सिंपल स्टूडेंट मैंने इनके दरमियान प्लस का साइन लगाना था, लगा दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे हमारे पास अल्फ़ा बीटा, एलसीएम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बचा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा प्लस बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा बचा तो अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा। सिंपल स्टूडेंट हमारे पास ये रिज़ल्ट मिल गया है। अब हमें पता है स्टूडेंट्स के ये बीटा प्लस अल्फ़ा, आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में इसको करना है। मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ कि बीटा प्लस अल्फ़ा, इसका मतलब ये भी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सेम, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 2 + 3 लिख दें या 3 + 2 लिख दें, बात सेम ही है। तो मैं इसको स्टेप छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इसको पूरा करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता है फॉर्म हमारे पास बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाली। मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करके इसको इस वैल्यूज़ पुट करूँगा और सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 6 हमारे पास ये देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा 3 और अल्फ़ा बीटा की जगह 6। इसको स्टूडेंट सॉल्व करें तो जिसका ओवर में कोई नहीं होता, ब्रैकेट ना लगाएं चाहे नहीं लगानी, तो ओवर में कोई नहीं होता 1 होता है। एलसीएम के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका 6 और 1 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 18, प्लस में हमारे पास 6 से कैंसिल और 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं 3 और 18 + 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 21 डिवाइडेड बाय 6। मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को जिस बच्चे को एलसीएम का मेथड आता है वो इसको इजीली सॉल्व कर लेगा। अगर किसी बच्चे ने एलसीएम का मेथड नहीं किया तो मेरे 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 लिखे और लिखे पाकिस्तानी फिज़िक्स वाला, तो आप लोग उसको चेक कीजिएगा। तो ये देखें स्टूडेंट हमारे पास ये 3 पे हो रहे हैं, तो 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, तो 7/2 इसका हमारे पास मिल गया सम। अगर हम लिखना चाहें इधर लिखते हैं 7/2 हमारे पास सम है। अब हम इसका स्टूडेंट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो इधर तो जगह कम है तो मैं थोड़ा इसको इधर करने लगा हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा। प्रोडक्ट में P लिख दिया। अब हमें स्टूडेंट्स इसका चाहिए प्रोडक्ट के लिए हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा के दरमियान मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा, मसलन मल्टीप्लाई का साइन होगा क्योंकि ज़रब हो रहे हैं, हासिले ज़रब है। तो सिंपल इसको मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका अगर मैं लगाऊँ एलसीएम तो अल्फ़ा बीटा, सिंपल उसी क्वेश्चन की तरह इधर अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यूज़ को बच्चे पुट करें। इधर हमारे पास 3 है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हमारे पास, या फिर ऐसे कर लें इसको थोड़ा और इजी करने के, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं और नीचे अल्फ़ा बीटा। स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं पुट कर दूंगा वैल्यू 3 होल का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6। तो 3 का स्क्वायर हमें पता है स्टूडेंट क्या होता है
3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 को 2 बार लिख लेना है और दरमियान में ज़रब है या मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइडेड बाय 6। इसको स्टूडेंट करें तो हम फर्दर सॉल्व करें तो 3 पे हो रहे हैं, 3 2 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 3/2 हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। अब हम स्टूडेंट्स इसकी सिंपल फॉर्म बना लेते हैं। हमारे पास हमें पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसको हम चलें इधर सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको रेज कर लेता हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी हमें पता है ये हमारी होती है फॉर्म, यही होती है ना बच्चे। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मैं सिंपल लिख लेता हूँ, माइनस एस की जगह एस की वैल्यू 7/2 एक्स और पी की जगह पी की वैल्यू 3/2। हमें पता है बच्चे, हमने वैल्यू निकाल ली है तो मैंने इधर पुट कर दी और हमारे पास फॉर्म बन गई। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जो ये यहाँ तक भी क्वेश्चन ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करके इसको फर्दर सॉल्व कर दें तब भी ठीक होगा, तब भी हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, लेकिन जस्ट उसने इधर इक्वेशन बदल दी है, इक्वेशन उसने चेंज कर दी है और फिर पूछा है कि इसके हमारे पास जो आप लोगों ने इक्वेशन बनानी है, आप लोगों की क्या इक्वेशन बनेगी, हमने इसको बनाना है। स्टूडेंट सिंपल इक्वेशन चेंज कर दी है हमारे पास, तो कोई मसला नहीं। हमने तो अल्फ़ा प्लस बीटा इधर से फाइंड कर लेना है, अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लेना, जो भी आ गया तो उधर पुट करते जाएंगे, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है, आप लोगों के पास चेंज भी हो गया। आप ए की वैल्यू लिखेंगे 1 है इधर, बी की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या अद्दी सर 1, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट या अद्दी सर या एक्स के पीछे जो है वो पी और क्यू हमारे पास सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म होती है, इधर हमारे पास है क्यू। सो सिंपल हम इसका फाइंड कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। पिछले क्वेश्चन की तरह हमें पता है वो होता है -b/a, ये फार्मूला है। पिछली एक्सरसाइज में मैंने ये फार्मूला आप लोगों को बताया था। -b/a होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, यानी कि सम के लिए। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी की जगह बी की वैल्यू हमारे पास है p और a की जगह a की वैल्यू 1, तो हम इसको लिख सकते हैं -p, क्योंकि ओवर में हम a ना भी लिखें तो बात सेम ही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की बच्चे हमारे पास सिंपल वैल्यू हमने निकाल ली, वो है -p। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें चाहिए अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट, उर्दू में बात करें तो हासिल ज़रब। तो फार्मूला हमें पता है c/a। c की वैल्यू सिंपल लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास इसका भी आंसर हमें मिल जाएगा। c की वैल्यू q, ये हमारे पास a है बच्चे, और ये q, और स्टूडेंट्स a की वैल्यू 1, ये हमारे पास मिल गया हमें q। तो अल्फ़ा बीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो है q। अब हम स्टूडेंट्स इतना सॉल्व करके फर्दर जो भी क्वेश्चन हो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है अल्फ़ा और बीटा और अल्फ़ा से हमने इक्वेशन बनानी है, तो हम सिंपल इसकी बनाने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए इक्वेशन, हमें पता है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसके लिए हमें s चाहिए, s का मतलब सम, उर्दू में बात करें तो मजमुआ, और प्लस p प्रोडक्ट। उर्दू में बात करें बच्चे तो हमारे पास प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। s फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल s हमारे पास होगा, s होगा इनके दरमियान में प्लस लगा लूँ, प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इन दोनों के दरमियान जस्ट प्लस लगाया। s इसी को बोलते हैं ना सम या फिर मजमुआ का मतलब होता है दरमियान में जमा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। सिंपल हमारे पास एलसीएम के अकॉर्डिंग अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा बीटा से कैंसिल, ये अल्फ़ा अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा
स्केयर हो जाएगा। सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। हमें पता है स्टूडेंट, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। लास्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया ये फार्मूला, आप लोग चेक कीजिएगा। अल्फा बीटा नीचे हम लिख लेते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सिंपल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चे, ये इधर हमने निकाली है, किधर गई, अल्फा प्लस बीटा की माइनस पी। तो जस्ट सिंपल मैं माइनस पी का होल का स्केयर लिख देता हूँ, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है क्यू, और इधर भी नीचे क्यू। ये देखें अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। तो इसको स्टूडेंट अगर हम सॉल्व करें तो माइनस पी का स्केयर प्लस पी स्केयर हो जाएगा, माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्यू। ये हमारे पास सम मिल गया। अब हमें चाहिए इसका प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब होता है स्टूडेंट। सिंपल हम इनके दरमियान कोई लामत नहीं लगाएंगे या ज़रब लगा देंगे तो हमें पता है कि इसका हासिल ज़रब होगा अल्फ़ा ओवर बीटा। क्वेश्चन को देखें, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा, मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि ये था हमारे पास प्रोडक्ट। अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल हमने कर दिया। अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से कैंसिल, तो आंसर में हमें क्या मिला 1, P विच इज़ इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हुए हैं बच्चे, इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास S की वैल्यू भी गिवन है, हमारे पास है P की वैल्यू भी है। जस्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्म बनानी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी विच इज़ इक्वल टू 0। आप लोग इसमें S की वैल्यू लिखेंगे, P की लिखेंगे, और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग की क्या फॉर्म बनी है। और अगर किसी को ये भी ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, हम इसको भी सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है एग्ज़ाम के हवाले से। मैंने पहले भी बताया कि इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आना है, लेकिन इस साल इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बना था। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दें पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वालों को इजाज़त। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।